प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं फकीर और शहजादी का। और बादशाह जानवर क्यों बन गया। नाजरीन, एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत गांव था। उस गांव का एक बादशाह था। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जब शहजादी शादी के लायक हो गई तो दूर दूर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। बादशाह अपनी बेटी की शादी करने के लिए उन शहजादों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन अब तक बादशाह को कोई भी अपनी बेटी के लायक न मिला। एक दिन उस गांव में एक मांगने वाला फकीर आया। उस फकीर की उम्र लगभग 80 साल थी। वो 80 साल का बूढ़ा फकीर बादशाह से कहने लगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बादशाह को बेहद ज्यादा गुस्सा आ गया। बादशाह उससे कहने लगा, तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगते हो। बादशाह अपने सिपाहियों से कहता है, फौरन इस फकीर की गर्दन उड़ा दो। इसने जुर्रत कैसे की मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में। फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। फकीर कहने लगा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये ऐसे ही नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बादशाह कहने लगा, अब मैं एक बात भी और नहीं सुनूंगा। नाजरीन, उस फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब ये खबर राजकुमारी तक पहुंची तो वो अपने बाप से कहने लगी, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। बादशाह कहने लगा, तुम बीच में ना पड़ो। राजकुमारी फकीरों की और गरीबों की बेहद ज्यादा हमदर्दी करती थी। शहजादी बेहद नेक थी। वो कहने लगी अपने बाप से, मैं इस चीज को नापसंद करती हूँ। एक मुल्क के राजा को ये शोभा नहीं देता वो किसी गरीब पर और फकीर पर इस तरह का जुल्म करे। बादशाह बेटी से कहता है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम यहाँ से चली जाओ। शहजादी यहाँ से चली गई। शहजादी को ये मालूम ना था फकीर इसकी शादी का पैगाम लेकर आया था। जब राजकुमारी को इस बात का पता चलता है, ये फकीर मेरी शादी का पैगाम लेकर आया था। राजकुमारी अपने बाप के पास आती है और कहती है, क्या ये फकीर मुझसे शादी करने के लिए आया था? बादशाह ने सबको मना कर रखा था, मेरी बेटी को इस बारे में पता ना चले। जब बादशाह को इस बात का पता चला, अब मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो चुकी है। बादशाह फिर गुस्से में आकर बेटी से कहने लगा, इस फकीर की जुर्रत कैसे हुई मेरी लौती और एक लाडली बेटी से ये शादी के बारे में कैसे सोच सकता है? बेटी बेहद समझदार थी। वो बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसके दिल में ये बात आने लगी, अगर ये फकीर मुझसे शादी करना चाहता है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। शहजादी छुपकर उस फकीर से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में गई और जाकर उस फकीर से कहती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? फकीर कहने लगा, जब तुम मुझसे शादी करोगी, शादी करने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैंने आखिरकार तुमसे शादी क्यों की। शहजादी कहने लगी, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी उस बूढ़े फकीर से शादी करना चाहती है और शहजादी इस बात पर खुद भी राजी है। बादशाह अपनी बेटी को समझाने के लिए लाख कोशिश करता रहा, लेकिन शहजादी कहने लगी, आपने मुझे बहुत लाड और प्यार से पाला है, अब ये मामला शादी का है। अब शादी मैं उससे करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा, क्योंकि जिंदगी मैंने गुजारनी है, आपने नहीं। बादशाह लेकिन ये बात मानने को तैयार ना था। उसकी एक लौती बेटी थी और वो भी फकीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन शहजादी इस जिद पर अड़ी हुई थी। बादशाह इस बात से बेहद परेशान था, वो हाँ करे या ना। लेकिन शहजादी कहने लगी, मैं सिर्फ शादी उस फकीर से करूंगी। मैंने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी है जो आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के जिद के सामने बादशाह को घुटने टेकने पड़े। फिर बादशाह इस शादी के लिए रजामंद हो गया। फिर बादशाह ने अपनी पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि फलां दिन मेरी बेटी की शादी है, और साथ में सभी को ये भी कह दिया, ये शादी बेहद सादगी के साथ होगी, कोई धूमधाम नहीं होगा। इसी दिन को मैं अपनी बेटी को विदा कर दूंगा। फिर उस दिन के बाद मेरी बेटी महल में नहीं रहेगी। बादशाह बेहद गुस्से में था और वो चाहता था कि मेरी बेटी इस फकीर से शादी करे और इस ऐश और इशरत को छोड़कर उस झोंपड़ी में जाकर रहे। इससे बड़ी सजा उसके लिए और क्या होगी। नाजरीन, बादशाह का ये हुक्म सबके लिए बेहद अनोखा था, लेकिन सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये न थी, ये थी कि शहजादी भी इस बात को मान गई कि वो उस झोंपड़ी में जाकर रहेगी।
जिससे मैं शादी कर रही हूँ, जहाँ भी मेरा शौहर मुझे रखेगा मैं उसके साथ रहूंगी। ये एक अनोखी दास्तान थी जो किसी की भी समझ में ना आ रही थी। एक नौजवान और खूबसूरत शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है? आखिरकार शहजादी की शादी उस फकीर से हो गई और बादशाह ने हुक्म दिया, अब मेरी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाओ। फकीर का घर एक दरख्त के नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरा एक छोटा सा आशियाना है, हम दोनों ने अब यहीं पर रहना है। तूने बगैर वजह कोई जाने मुझसे शादी कर ली, तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं। मैं दिन भर भूखा रहता हूँ और रात भर मैं इबादत करता हूँ। जब भी कहीं से कुछ मिल जाता है तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? शहजादी कहने लगी, हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे शादी की है, अब तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं रह लूंगी। फिर फकीर कहने लगा, मैंने तुमसे शादी किया, इसके पीछे दो बहुत बड़े राज हैं। पहले मुझे तुम ये बताओ, आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? वो शहजादी कहने लगी, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मेरी जिंदगी में जब भी कोई नेक इंसान आएगा मैं उसी को अपना शौहर कबूल कर लूंगी, चाहे वो किसी सल्तनत का बादशाह हो या वो कोई दरवेश हो। जब तुम मेरा रिश्ता लेकर आए तो मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देख रही थी, इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हो गई। इसीलिए आज मेरे अब्बा जान मुझसे बेहद नाराज हैं, लेकिन मैंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया है। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगी। शहजादी बेहद सब्र करने वाली थी। फकीर ऐसी बीवी को पाकर बेहद खुश था। इसके बाद वो दोनों दिन भर भूखे रहते और रात को अल्लाह की इबादत करते। फकीर बगैर मकसद के कोई काम भी नहीं करते। शहजादी इस बात से खूब वाकिफ थी। वो महल छोड़कर और अपनी ऐश और इशरत की जिंदगी को छोड़कर फकीरी में जिंदगी गुजार रही थी और अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती थी। फकीर ऐसी बीवी पाकर अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करता था। अपनी बीवी के लिए हमेशा दुआ करता रहता। फकीर कुछ काम के लिए अपने घर से कुछ दिन के लिए दूर चला गया। उस फकीर के जाने के बाद वहाँ पर एक शख्स आता है शहजादी से मुलाकात करने के लिए। वो शख्स दरअसल बादशाह की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा, आपके अब्बा जान आपको बेहद याद करते हैं। ये बातें सुनकर शहजादी का दिल भर आया और वो रोने लगी। फिर वो नौकर कहता है, तुम्हारे बाप ने कहा है अगर तुम वापस महल में आना चाहती हो तो आ सकती हो, ये तुम्हारा रिश्ता अभी खत्म करवा देंगे। शहजादी कहने लगी, लगता है मेरे बाप ने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। मैं इस फकीर के साथ बेहद खुश हूँ। मैं अल्लाह ताला की रजा पर बेहद राजी हूँ। वो फकीर अब मेरे शौहर हैं और मैं अपने शौहर से बेहद खुश हूँ। वो नौकर कहने लगा, आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। शहजादी मना करती रही, लेकिन नौकर जिद करके वो मोती को वहाँ पर रख के वहाँ से चला गया। जब फकीर कुछ दिन के बाद वापिस आया तो वो उस मोती को देखकर अपनी बीवी से पूछता है, ये मोती कहाँ से आया? फिर शहजादी ने अपने शौहर को तमाम वाकया सुना डाला। फिर फकीर अपनी बीवी से कहता है, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम अपने वालिद के पास वापस जा सकती हो। मेरी तुमसे कोई शिकायत ना होगी। मैं तुमसे राजी हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। उस पर शहजादी कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ बेहद खुश हूँ और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप मुझसे क्या चाहते हैं मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। मैं अल्लाह की रजा के लिए यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ। जहाँ तक अगर बात है मोती की, तो मैं मोती को अपने पास हरगिज नहीं रखना चाहती। इस मोती को नौकर मेरे पास जबरदस्ती रख के चला गया था। वो फकीर बोले, तुम्हें इससे कोई लगाव नहीं, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए भेजा है। वो कहने लगी, मुझे उन चीजों से लगाव है जो चीजें अल्लाह ने मेरे लिए भेजी हैं। अल्लाह की तरफ से मुझे जो कुछ मिला है उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये कहने की देर थी, वो मोती वहाँ से गायब हो गया। ये सब देखकर फकीर मुस्कुराने लगा और फकीर ने अपनी बीवी को ना बताया था।
आपने कहा था तुम एक नेक और पाक दामन औरत हो। ये मोती जहाँ से आया था उसी जगह वापस चला गया। वो नेक औरत अपने शौहर के साथ प्यार से रहती थी। उम्र का इतना फर्क था, लेकिन इस बात का शहजादी को कोई फर्क न पड़ता था। शहजादी हमेशा ऐश और इशरत देखती थी, लेकिन आज वो 2 खजूरों पर गुजारा कर रही थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। कभी कभार तो वो खजूर खाने को भी न मिलती थी। एक रात वो फकीर इबादत कर रहे थे। किसी की आने की आहट उसे सुनाई दी। फकीर ने देखा एक शख्स अपने सर पर एक बहुत बड़ा थाल लेकर चला आ रहा है। वो कहने लगा, बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए इस रात के खाने को भिजवाया है और ये भी कहा है मेरी बेटी को कह देना अगर वो सिर्फ पानी पर गुजारा करेगी तो वो मर जाएगी। उसका शौहर उसे खाना खिलाने के काबिल भी नहीं है। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है और वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। ये सुनकर शहजादी कहने लगी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं और मेरी कोई हाजत नहीं। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ और तुम अपना ये खाना लेकर फौरन यहाँ से चले जाओ। जिसने भी इस खाने को भिजवाया है जाकर ये खाना उसी को दे दो। मुझे अल्लाह जो भी खिलाएगा मैं वही खाऊंगी और ये दुआ मैं अल्लाह की बारगाह में हर वक्त करती रहती हूँ। नौकर मजबूर था, इसलिए वो थाल लेकर वहाँ पर खड़ा रहा। शहजादी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, मैं ये खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। मैं अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करती हूँ। नाजरीन, ये सब बातें सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए और वो अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, मेरी बीवी तुम्हारा दिया खाती है और तुम्हारी नेमतों का शुक्र अदा करती है। मेरी वजह से ये सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजार रही है और कभी भी उफ तक नहीं किया। ऐ अल्लाह, आज तू मेरी बीवी के लिए आसमान से एक ऐसे फल को उतार दे। अल्लाह ने फकीर की इस दुआ को कबूल फरमाया और आसमान से ऐसे थाल उतरते हुए देखे गए जिसमें बेमिसाल खाने रखे हुए थे। बादशाह का नौकर ये मंजर देखकर अपने होश तक खो बैठा। वो अपने खाने के थाल को लेकर वापस महल की तरफ रवाना हो पड़ा। फिर फकीर अपनी बीवी से कहता है, तुम हमेशा कहती हो ना, अल्लाह ताला जो खिलाएगा तुम वो खाओगी। ये देखो, ये अल्लाह की तरफ से खाना आया है, अब जो तुम्हारा दिन करे वो खाओ। फिर शहजादी ने अपने शौहर के साथ बैठकर उस खाने को खाया। जब से शहजादी की शादी हुई थी आज उसने पहली बार पेट भर के खाना खाया था। इस पर शहजादी ने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया। जब वो नौकर महल जा पहुंचता है फिर वो जाकर बादशाह से कहता है, अब आप अपनी बेटी की जरा भी फिक्र ना करें, उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतारे जा रहे हैं। वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। वो कोई फकीर नहीं, ऐसा लगता है वो किसी सल्तनत का बादशाह है। बादशाह ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो वो अपनी झोंपड़ी में जिंदगी क्यों गुजार रहा होता? मेरी बेटी आखिर मेरे खिलाफ कैसे जा सकती थी? लेकिन अपने मुलाजिम की बातों को सुनकर बादशाह के कान खड़े हो गए। बादशाह कहने लगा, मैं भी जाकर देखूं आखिर मेरी बेटी के लिए खाना कहाँ से आता है। एक दिन बादशाह अपना भेष बदलकर फकीर की झोंपड़ी के पास जा पहुंचा। नाज़रीन, उस दिन फिर फकीर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। बादशाह ने अपनी आंखों से देखा चांदी का थाल आसमान से उतरता हुआ आ रहा था और उस थाल में ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने देखा तक नहीं और ना ही बादशाह के महल में कभी भी ऐसा खाना बना था। ये देखकर बादशाह का खून खौलने लगा। बादशाह वापस अपने महल आ गया और दाएं बाएं टहलने लगा। फिर कहता है, मुझे लगता है ये फकीर बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना इस तरह से ऊपर से मंगवा रहा है। बादशाह अपने खास आदमी से कहता है, अब मुझे यूं लगता है इस जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा। फिर बादशाह अपने खास आदमी से कहता है, इसने अपने जादू से मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। फिर वो खास आदमी बादशाह से कहने लगा, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो इससे खूब लड़ सकेगा। वो बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है, उसके जादू के सामने किसी का भी जादू काम नहीं करता। बादशाह कहने लगा, फौरन तुम जाकर उस जादूगर को मेरे सामने पेश करो। फिर बादशाह ने उस जादूगर को तमाम माजरा बताया और ये भी कि वो किस तरह से मेरी बेटी को मुझसे दूर करके ले गया और वो अपने जादू से मेरी बेटी को रोज खाना खिलाता है। बादशाह कहने लगा, अगर मेरी बेटी को इस तरह के खाने मिलेंगे तो वो तो फिर फकीर के ही गुण गाएगी। मुझे किसी भी हाल में अपनी बेटी वापस चाहिए। फिर वो जादूगर अपना अमल शुरू करता है। नाज़रीन, कुछ दिन तक वो जादूगर अपना अमल करता रहा। फिर उस जादूगर को ये बात मालूम हो गई
वो कोई भी जादूगर नहीं है, बल्कि वो एक अल्लाह का नेक बंदा है। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। वो जादूगर सीधा बादशाह के सामने आया और आकर कहता है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं उसके मुकाबले में खड़ा होता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बादशाह कहने लगा, ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? वो कहने लगा, बस मैं कोई भी जादू उसके ऊपर नहीं करना चाहता। बादशाह बेहद गुस्से में था और वो कह रहा था, आज तक मैंने अपनी बेटी की हर एक जिद को पूरा किया है। फिर बादशाह जब देखता है ये जादूगर उस पर अमल नहीं करना चाहता, फिर बादशाह उस जादूगर से कहता है, अगर तुम उस पर अमल नहीं करना चाहते, मैं अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मैं खुद ही अमल ये कर लूंगा। क्या तुम मुझे ये अमल सिखा सकते हो? जादूगर ने कहा, आप ये नहीं जानते, आपकी सल्तनत पूरी उलट जाएगी। बादशाह ने कहा, मुझे किसी कीमत पर भी अपनी बेटी वापस चाहिए। नाज़रीन, बादशाह के बार बार कहने पर वो जादूगर बादशाह को अमल सिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसकी बेटी अल्लाह का नाम ले रही थी और अपने शोहर का भरम रख रही थी। वो इस्लाम के बेहद करीब हो चुकी थी। अब उसे जो सुकून इस झोपड़ी में मिल रहा था, उसे वो सुकून कभी भी महल के नरम गद्दों पर न मिला था। वहाँ पर शहजादी का बाप इस्लाम से दूर होकर जादू टोने पर लगा हुआ था, क्योंकि उसे इस अल्लाह वाले फकीर को किसी भी हाल में हराना था। किसी भी हाल में उसे अपनी बेटी को वापस लेकर आना था। अब बादशाह ने उस जादूगर से पूरा अमल सीख लिया। बादशाह ने जादूगर वाला लिबास पहना और एक जगह बैठकर एक दायरा खींच लिया और वो सीखा हुआ मंत्र पढ़ने लगा। वो उस मंत्र में ये दुआ मांग रहा था जिससे वो फकीर खत्म हो जाए, लेकिन वो अल्लाह वाले फकीर उस पाक परवरदिगार से दुआ मांगते थे। उसकी ताकत के सामने कोई ताकत भी काम नहीं कर सकती थी। फकीर को इस बात का मालूम हो रहा था, कोई उसकी जात के साथ छेड़खानी कर रहा है, कोई उसकी बीवी को उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। वो अल्लाह वाले किसी भी सूरत ऐसा नहीं चाहते थे। फिर उस फकीर ने कुरान पाक खोला और उसकी तलाश शुरू कर दी। वो बादशाह जोर जोर से मंत्र पढ़ के उस फकीर पर फूंक रहा था, लेकिन वो जो भी मंत्र फूंकता वो वापस बादशाह की तरफ आ जाता। फिर बादशाह ने अपना एक खास मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब बादशाह ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया, वहाँ पर एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा शेर आ गया। बादशाह ने उस शेर से कहा, जाओ जंगल में जो फकीर बैठा है उसे चीर फाड़ कर डालो और मेरी बेटी को वापस मेरे पास ले आओ। बादशाह के हुक्म पर वो शेर उस फकीर के पास दौड़ता हुआ गया, लेकिन जहाँ पर वो अल्लाह वाले फकीर खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे, जब शेर उस फकीर को मारने के लिए आया, उस कुरान की आवाज को सुनकर वो शेर कुरान सुनने के लिए वहाँ पर बैठ गया। जैसे जैसे फकीर अल्लाह का नाम लेता जा रहा था, वहाँ पर बादशाह की हालत खराब होती जा रही थी। जादूगर ने बादशाह को पहले ही बता दिया था, अगर तुम जादू में अटक गए और तुमसे कोई भूल हो गई तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तूने कभी सोचा भी ना होगा। तुम किसी जानवर में तब्दील हो जाओगे। और यहाँ पर फकीर कुरान पढ़ते हुए उस शेर को देख रहा था और अल्लाह का नाम ले रहा था। जो शेर इस फकीर पर हमला करने के लिए आया हुआ था, वो अल्लाह का नाम सुनकर वहाँ से गायब हो गया। फकीर अपनी बीवी की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। शहजादी अपने शोहर से कहने लगी, तुमने ऐसा क्या किया है? फकीर ने कहा, मैंने तुम्हारे बाप की शक्ल एक जानवर में तब्दील कर दी है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने जो जादू मुझ पर किया, वो जादू उसी पर पलट गया। शहजादी ने जब ये सुना तो उसे बेहद दुख हुआ और वो कहने लगी, हमें अभी महल जाना चाहिए, आखिर देखे तो सही माजरा क्या है। तो शहजादी फौरन अपने शोहर को लेकर महल की तरफ रवाना हो पड़ी। वहाँ पर बहुत से लोग जमा थे और बेहद शोरगुल था और लोग कह रहे थे, बादशाह के साथ ये क्या हो गया? आखिर बादशाह की शक्ल जानवर जैसी कैसे बन गई? फकीर को सिपाहियों ने दरवाजे पर रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। वो कह रहे थे, ये बहुत बड़ा जादूगर है, इसने बादशाह के साथ ऐसा किया होगा। शहजादी ने कहा, मैं इस जगह की शहजादी हूँ, मुझे अंदर आने दो। जब वो अंदर आई तो वो आकर अपने बाप की ऐसी हालत देखती है तो फिर वो शहजादी जोर जोर से रोने लगी। बादशाह का सर पहले जैसा था, लेकिन उसका जिस्म पूरा जानवर में बदल चुका था। बेटी बाप की ऐसी शक्ल को देखकर ज़ारों कतार रो रही थी। बेटी अपने बाप से कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया?
आप क्यों मेरे शौहर को मारना चाहते थे? मैं तुम्हारे शौहर को पहले से जानता था। तुम्हारे शौहर ने कहा था तुमसे शादी करने के लिए कोई वजह है, लेकिन उसने आज तक कोई वजह नहीं बताई। लेकिन मैं तुम्हें आज अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी शादी किसी भी मुसलमान के साथ नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें ऐसी सल्तनत की शहजादी बनाना चाहता था जिस सल्तनत का बादशाह मुसलमान ना हो। उस गैर मुस्लिम शहजादे के पास बेहद माल और दौलत थी। मैं तुम्हारी उससे शादी करवा के उसकी माल और दौलत का हिस्सा लेता। इसीलिए मैं कभी भी ये ना चाहता था कि तुम्हारी शादी इस फकीर के साथ हो, क्योंकि ये फकीर बेहद अल्लाह वाला था और वो तुम्हें अल्लाह के करीब कर देता। एक दिन मैं उस गैर मुस्लिम शहजादे से मिलने के लिए उसकी तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे इस शख्स की झोंपड़ी नजर आई। मैंने इसे वहाँ पर इबादत करते हुए देखा। तुम जानती हो मुझे फकीरों से सख्त नफरत है। मैं इस फकीर को देखकर कहने लगा, न जाने मेरी बेटी किससे शादी करेगी। मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी ऐसे फकीर से नहीं करवाऊंगा। मैं तो उसे एक राजकुमार की बीवी बनाऊंगा, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। इतना कह के मैं वहाँ से गुजरने लगा, लेकिन फकीर ने मुझे पीछे से रोक कर कहा, आप बादशाह सलामत ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप एक मुसलमान हैं और अपनी बेटी की शादी भी किसी मुसलमान के साथ करना, क्योंकि दीनदार शौहर ही आपकी बेटी की इज्जत करेगा, क्योंकि वो दीनदार अल्लाह से डरने वाला होगा। ये दौलत, ये जायदाद और ये महल सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। बस ये सब बातें मुझे उसकी कड़वी लगी और मैंने कहा, तुम होते कौन हो ये सब बातें करने वाले? बस इसी वजह से मैं तुम्हारी शादी इस फकीर से नहीं करना चाहता था। बेटी कहने लगी, जो होना था वो हो गया। अब तो मेरा ये शौहर है और मैं इसकी बेहद इज्जत करती हूँ और अल्लाह ने मुझे जो भी अता किया है मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ हर वक्त। शहजादी कहने लगी, मैंने हमेशा ये चाहा था जो भी मुझे मिले वो अल्लाह की तरफ से मिले। नाज़रीन, इसके बाद उस फकीर ने बादशाह को पहले जैसा कर दिया। फिर वो बादशाह इन दोनों से राजी था। शहजादी और वो फकीर अपनी खुशी खुशी जिंदगी गुजर बसर करने लगे।